देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जुमे के दिन होने वाली छुट्टी से भी आपत्ति होने लगी है। देश के प्रधानमंत्री झारखंड में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री रविवार और शुक्रवार की छुट्टी का इतिहास बता रहे थे। उनको सुनते हुए ऐसा लग रहा था मानो ये कोई राजनेता नहीं, मानो ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई इतिहासकार हैं। क्योंकि यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार और शनिवार की छुट्टी का इतिहास जनता के सामने जो ला के रखा है, जो पेश किया है, उसको सुनते हुए ऐसा ही लग रहा था मानो ये देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि ये कोई इतिहासकार हैं। मुसलमानों से नफरत की हर हद पार करने वाले देश के प्रधानमंत्री ने अब लास्ट फेज में, जब लास्ट वोटिंग का फेज बचा है, जब देश में आखिरी चरण बचा है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक और नया मुद्दा निकाल लिया है। उस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने शुक्रवार और शनिवार में बांट दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार और शनिवार का इतिहास जो रख रहे हैं, मुसलमानों से एक बड़ी नफरत का इजहार कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने मुसलमानों से नफरत का इजहार किया है। आपको सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कैसे शुक्रवार को होने वाली छुट्टी पर आपत्ति जता रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री शुक्रवार को लेकर। हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? हर चुनाव में हिंदू मुसलमान, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी चुनावी जनसभाएं हुई हैं, उन सभी में मुद्दों की बात कम ज़्यादा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन आप सोच सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर ये वोट मांग सके। कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिस पर डंके की चोट पर ये वोट मांग सके। सिर्फ वही धार्मिक अफीम चटाना और धार्मिक मुद्दों को उठाना और वोट हासिल करना। लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। जो समझदार है वो खैर सोच समझकर फैसला लेते हैं। लेकिन इस पर तमाम विपक्ष के नेता खामोश है, क्योंकि उनको आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। आखिरी चरण में भारी मतों से वोट हासिल करने हैं, तो वो अब से पहले मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार पर उनकी ज़बान नहीं खुली है, तो अब वो आपके लिए क्या खोलेंगे, क्योंकि अब तो आखिरी चरण बचा हुआ है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो आपके लिए कुछ बोलेंगे। लेकिन बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी आजकल उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में पीडीएम के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, उनके लिए चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर बहुत तेज नजर रखते हैं और ऐसे ही जब प्रधानमंत्री ने रविवार और शुक्रवार को होने वाली छुट्टी का इतिहास बताया और साथ ही जुमे के दिन होने वाली छुट्टी पर आपत्ति जताई, तो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का हिसाब चुकता कर दिया है। आइए वो भी आपको सुनाते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के इस भाषण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी के आप किसके वजीर आजम हैं? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको एतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं बढ़ता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कह दिए उसका नाम मोदीवार होगा। मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए, हमको करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी, हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीबी है, हिंदू बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, दलितों में बेरोजगारी है, गुर्बत है। बताओ मोदी, तुमने उनके लिए क्या किया? तुम तो गाली हमको दे रहे हो, मगर बताओ इनके लिए आपने क्या किया? मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा इस जबान को इस्तेमाल कर सकता है कि जुमे के दिन ऐसा कर दिए तो मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहे, मुसलमान ईसाई से लड़ना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अब क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अब इन सब बातों से अगर प्रधानमंत्री मोदी को फुर्सत मिले तो वो देश के विकास के बारे में सोचेंगे। इन हिंदू मुसलमान करने से अगर फुर्सत मिले तो देश के प्रधानमंत्री देश की गरीबी मिटाने के लिए सोचेंगे। लेकिन कहते हैं ना, लोगों ने तो चौकीदार समझ के इनको रखा है। वो अलग बात है कि इन लोगों में घमंड आ गया है। ये लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बड़े सिकंदर हैं। हालांकि गद्दी से उतरना सभी को है। कि सर, आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।